मूवी की शुरुआत में पाक सेरी को देखते हैं जो 5 साल की है और एक लड़के को प्रपोज करती है, पर वो लड़का उसका कजन निकलता है। इसके बाद पाक सेरी को स्कूल में देखते हैं जब वो 3rd ग्रेड में थी और वो एक लड़के को लेटर देती है जिसमें आई लाइक यू लिखा हुआ होता है, जिसे देखकर वो लड़का भी आई लाइक यू टू लिखता है। पाक सेरी को लगता है कि वो भी उसे पसंद करता है, पर अगले दिन से वो लड़का स्कूल ही छोड़ देता है, जिस वजह से पाक सेरी अपसेट हो जाती है। इसी तरह वक्त गुजरते हैं और पाक सेरी के डैड को देखते हैं जो एक फोटोग्राफर है और उसके डैड के बाल कर्ली है। इसी वजह से पाक सेरी के भी बाल अपने डैड की तरह कर्ली है, पर उसकी जुड़वा बहन यूरी की बाल स्ट्रेट है, जिस वजह से पाक सेरी अपने बालों को लेकर परेशान रहती है। पाक सेरी अपने पड़ोसी को पसंद करने लगती है और उसके लिए गिफ्ट भी छोड़ जाती है। जिस दिन वो अपने प्यार का इजहार करने के लिए जाने वाली होती है कि उसके जगह पर यूरी धोखे से चली जाती है। दरअसल यूरी भी अपने पड़ोसी को पसंद करती थी। उसके पड़ोसी को लगता है कि यूरी ही उसके लिए गिफ्ट रखा करती है, जिस वजह से वो उसके साथ रिलेशन में आ जाता है। ये सब देखकर पाक सेरी अपने आप से वादा करती है कि वो अब किसी के प्यार में नहीं पड़ेगी। कुछ दिनों के बाद जब वो बीच में नहा रही होती है कि तभी उसकी नजर अपने क्लास के लड़के के ऊपर जाती है जो वहाँ पर स्विंग कर रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पाक सेरी अपने स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही होती है कि उसी वक्त उसकी बहन यूरी उससे सीडी प्लेयर को छीन लेती है, जिस पर पाक सेरी अपने मॉम को बोलती है कि देखो ना, ये फिर से सीडी प्लेयर मुझसे ले ली, जिस पर उसकी मॉम उसे बोलती है कि वो अपना होमवर्क करने के लिए ली है, वैसे भी तुम तो दिन भर पॉप सॉन्ग सुनते रहती हो। पाक सेरी को अपने दोस्तों के साथ देखते हैं जो सभी स्कूल जा रहे होते हैं। तभी मासूल जी पाक सेरी से बोलती है कि मैंने सुना कि तुम्हारी बहन को एग्जाम में अच्छे नंबर मिले हैं। सेरी ये सुनकर गुस्सा होने लगती है, जिस पर छुंगदौल मासूल जी को बोलती है कि तूने सेरी से पैसे उधार लिए हैं क्या, जिस पर वो बोलती है कि चुप रहो। मासूल जी पाक सेरी को बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ डेस्क पार्टनर चेंज कर सकते हो, जिस पर सेरी बोलती है कि फिर से तुम्हारा पार्टनर फोक्सनमी है क्या, जिस पर वो बोलती है कि हाँ, मैं उसके साथ नहीं बैठ सकती, वो मेरा कान पकाता रहता है। तभी फोक्सनमी को देखते हैं जो उनके पीछे आ रहा होता है और उन्हें रुकने को बोलता है, और वे सभी जानबूझकर उसे इग्नोर करते हैं और भागने लगते हैं। सभी कोई स्कूल पहुंच जाते हैं कि तभी वे सभी देखते हैं कि किमयोन भी स्कूल आ चुका है। दरअसल किमयोन पे स्कूल की सभी लड़कियां मरती है। वो पाक सेरी को हैक करता है। ये देखकर उसके फ्रेंड बोलते हैं कि क्या बात है, किमयोन ने तुम्हें हैक किया, जिस पर वो बोलती है कि मैं कल बीच में स्विंग करने गई थी, वहाँ पर किमयोन भी आया था। वो मुझे बोला कि मुझे लगता था कि मैं ही इस जगह के बारे में जानता हूँ, पर तुम भी यहाँ पर आती हो, वैसे हम दोनों एक ही स्कूल में है ना। ये सुनकर सेरी के दोस्त उसे चिढ़ाने लगते हैं। फिर सभी कोई टॉप 100 स्टूडेंट के लिस्ट को देखते हैं जहाँ पर किमयोन का भी नाम होता है। दरअसल टॉप 100 स्टूडेंट को ही नाइट हॉल स्टडी में आने का मौका मिलता है, इसलिए उसके फ्रेंड बोलते हैं कि यही सही मौका है उसे प्रपोज करने के लिए। सभी कोई क्लास में जाते हैं जहाँ पर उनके प्रोफेसर बोलते हैं कि पिछले बार जो तूफान की वजह से आप लोगों का ट्रिप कैंसिल हुआ था वो इस बार भेजा जा रहा है। ये जानकर सभी कोई खुश हो जाते हैं। किमयोन अपने फ्रेंड के साथ बास्केटबॉल खेल रहा होता है, इस वजह से स्कूल की सभी लड़कियां किमयोन को देख रही होती है। सेरी कैंटीन जाती है और स्पोर्ट्स ड्रिंक लेती है और कैंटीन के मैम को बोलती है कि क्या आप इसे किमयोन को दे सकते हैं, जिस पर वो बोलती है कि इस तरह तुम उसकी दिल नहीं जीत पाओगी, और बोलती है कि यहाँ पर जितने भी स्पोर्ट्स ड्रिंक रखे हुए हैं वो उसी के लिए है। दरअसल बहुत सी लड़कियों ने उसके नाम पर ड्रिंक को छोड़ गई है ताकि उसे मिल सके। ये देखकर सेरी बाहर निकलती है जहाँ पर वो कोंजोन से मिलती है। कोंजोन सेरी से बोलती है कि क्या तुम आज बाल बना के आई हो, जिस पर सेरी बोलती है कि हाँ, आज सुबह ब्लो ट्राई की थी। दरअसल कोंजो का बाल भी कर्ली है। सेरी देखती है कि वो भी स्पोर्ट्स ड्रिंक पी रही है। ये देखकर वो जान जाती है कि वो भी किमयोन को पसंद करती है। पाक सेरी स्विंग करने के लिए बीच में जाती है। जब वो स्विंग कर रही होती है कि तभी एक लड़का वहाँ पर आता है और उसे स्विंग करते हुए देखता है। वो सेरी का नेम बैज उठा लेता है कि तभी सेरी का शर्ट पानी में गिर जाता है और वो लड़का उस शर्ट को बचाने की कोशिश में पानी में गिर जाता है। सेरी उसे डूबता हुआ देख लेती है और उसे पानी से बाहर निकालती है, पर वो बेहोश हो गया था, इसलिए वो उसे माउथ सीपीआर देने वाली होती है कि तभी उसे होश आ जाता है। सेरी उसे बोलती है कि तुम्हें जब तैरना नहीं आता तो पानी में गए ही क्यों, जिस पर वो बोलती है कि मैं गलती से गिर गया। अगले दिन फोक्सनमी देखता है कि स्कूल में नया लड़का आया है, जिसे क्लास टीचर बोल रहे होते हैं कि तुम टेस्ट नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, पर तुम किसी को डिस्टर्ब नहीं करोगे। फोक्सनमी तुरंत अपने क्लास में जाता है और बोलता है कि हमारे क्लास में एक नया बंदा आ रहा है। क्लास में टीचर बताता है कि ये सोल से आया है। दरअसल सोल में डॉक्टर के बेहतरीन प्रोफेसर रहते हैं और वो वही के प्रेफरेंस से आया है। टीचर उसे अपना इंट्रो सभी के सामने देने को बोलता है, जिस पर वो बोलता है कि मैं हनियन शौक हूँ। टीचर उसे लास्ट बेंच में बैठने को बोलता है। दरअसल उसके पैर में फ्रैक्चर हुआ है। तभी फोक्सनमी सेरी को बोलता है कि ये पिछले साल फेल हुआ था, जिस पर सेरी जान जाती है कि ये हम
लोगों से भी सीनियर है। सेरी उसके पास जाती है और बोलती है कि कैसे हो ब्रो, और ये तुम्हारे पैर में कल चोट लगी, जिस पर हनियन सोक बोलता है कि हाँ। सेरी अपने दोस्तों के पास जाती है जहाँ पर उसके दोस्त बोलते हैं कि तुम कैसे उसको जानती हो, जिस पर वो बोलती है कि कल मैं इससे बीच में मिली थी। फैक्सोनमी बोलता है कि कल बीच में किम योन आया था क्या, जिस पर वो शर्मा जाती है। ये देखकर उसके दोस्त उसे चिढ़ाने लगते हैं। अगली सुबह जब सभी कोई स्कूल आ रहे होते हैं कि तभी बारिश होने लगती है। फैक्सोनमी अपने दोस्तों को बोलता है कि वो देखो हनियन सोक को वो कैसे 2 बैग लेकर अंदर जा पाएगा, जिस पर सेरी बोलती है कि तुम उसकी मदद क्यों नहीं करते, जिस पर फैक्सोनमी बोलता है अगर मैं उसकी मदद करने जाऊंगा तो वो बुरा मान जाएगा। तभी हनियन सोक का बैग नीचे गिर जाता है। ये देखकर सेरी उसकी मदद करने जाती है। तभी टीचर सेरी के दोस्तों को बुलाता है और बोलता है कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती, उसकी मदद करने को छोड़ उसे देख रहे हो। साथ में टीचर सेरी को भी डांटते हैं कि तुम्हारी नेम बैज कहाँ है, जिस पर सेरी बोलती है कि मैंने पहनी थी, लगता है कि वो कहीं गिर गई। टीचर बोलता है कि अगर कल मैंने बैच को नहीं देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्लास के बाद सभी कोई अपना लंच लेते हुए देखते हैं जहाँ पर हनियन सोक भी आता है। सेरी उसे देखकर बोलती है कि मुझे यहाँ पर भी उसकी हेल्प करनी होगी और उसके लिए लंच लाती है और बोलती है कि ये लो ब्रो खाओ, जिस पर मासुल जी बोलती है कि मैं भी तुम्हें आज से ओपा बुलाऊंगी। दरअसल ओपा का मतलब बड़ा भाई होता है। मासुल जी और सभी फ्रेंड बोलते हैं कि बीच पर सेरी ने तुम्हें बचाया था, नहीं तो तुम्हारी दूसरी टांग भी टूट जाती। दरअसल सेरी ने हनियन सोक के बीच में डूबने वाली बात को ना बताकर वो ये बात बता देती है कि उसकी दूसरी पैर टूटने से मैंने ही बचाई, जिस पर सभी फ्रेंड हनियन सोक को आइसक्रीम खिलाने को बोलते हैं। वो सभी को आइसक्रीम दिलाता है। सभी कोई आइसक्रीम खा रहे होते हैं कि तभी मासुल जी बोलती है कि तुम्हें पता है कि अगर किसी ने तुम्हारे नेम प्लेट को चुरा के रखा होगा तो इसका यही मतलब है कि वो तुम्हें पसंद करता है, जिस पर सेरी बोलती है कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जानकर हनियन सोक घबरा जाता है क्योंकि सेरी का नेम बैज उसी के पास होता है, पर वो उसे वापस नहीं करता। सेरी बोलती है कि मुझे तो सिर्फ किम योन ही पसंद है। तभी सेरी को बॉल से लग जाता है। किम योन वहाँ पर आता है और उसे सॉरी बोलता है। दरअसल उसी के वजह से सेरी को बॉल लगी थी क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। सेरी बोलती है कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, और वो वहाँ से चला जाता है, जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती है कि किम योन तुम्हें पसंद करता है इसलिए वो तुम्हें बॉल से मारा है। ये सुनकर सेरी खुश हो जाती है, पर हनियन सोक बोलता है कि बॉल उसने नहीं मारा था, दरअसल वो गलती से लग गया था। ये सुनकर सेरी गुस्सा हो जाती है और चली जाती है, जिस पर फैक्सोनमी बोलता है कि तुम्हें सच्चाई बताने की क्या जरूरत थी। देखो वो नाराज हो गई। क्लास में देखते हैं कि सभी लड़कियां बात कर रही होती है कि किम योन को स्ट्रेट बाल वाली लड़कियां पसंद है। तभी सेरी की फ्रेंड आती है और बोलती है कि कोइन डोलमन ने अपने बाल को स्ट्रेट करा ली है, जिस पर सेरी बोलती है ये हो ही नहीं सकता, जिस पर मासुल जी बोलती है कि ये बात सच है, जिस वजह से सेरी उससे मिलने जाती है और बोलती है कि तुमने तो अपने बालों को स्ट्रेट तो करा लिया पर ये कल फिर से वैसे ही हो जाएंगे, जिस पर कोइन डोलमन बोलती है कि ये अब ऐसा ही रहेंगे, जिस पर सेरी बोलती है कि ये तुमने कहां से कराया, जिस पर वो बोलती है कि जेमी हेयर सैलून। सेरी बोलती है कि कितने में कराई, जिस पर वो बोलती है कि 2 लाख योन में। सेरी अपने दोस्त के साथ जेमी हेयर सैलून जाती है जहां पर वो सैलून के ऑनर से मिलती है और बोलती है कि मैंने हर तरह के स्टेट पंप कराई है पर मेरे बाल दोबारा से उसी तरह हो जाती है, आपके सोल जेमी हेयर सैलून में क्या खास है, जिस पर वो बोलती है कि यहाँ के इक्विपमेंट और केमिकल और सैलून से अलग है, यहाँ से स्ट्रेट पंप कराने के बाद तुम्हारे बाल इस तरह से हो जाएंगे कि लगेगा कि ये बचपन से ही स्ट्रेट है। ये जानकर सेरी अपने घर जाती है और अपने सेविंग पैसे को जोड़ने लगती है, पर उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपनी स्ट्रेट पंप करा सके, इसलिए वो मायूस हो जाती है। वो सैलून के बाहर घूम रही होती है कि तभी वहाँ पर वो देखती है कि सैलून की ऑनर हनियन सोक की मॉम है, इसलिए वो स्कूल के छुट्टी के समय पहले से ही वो उसके सैलून के बाहर छुपी हुई होती है। जब हनियन सोक वहाँ पर आता है तो सेरी उसके सामने आती है और बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम अपने हेयर कटिंग कराने आए हो, जिस पर हनियन सोक बोलता है कि ये मेरे मॉम का सैलून है, जिस पर वो बोलती है कि क्या तुम अपने मॉम से मुझे नहीं मिलवाओगे, और सेरी तुरंत उसे उसकी मॉम के सामने ले जाती है और बोलती है कि हम दोनों अच्छे दोस्त हैं आंटी, क्या हनियन सोक ने आपको नहीं बताया कि मैंने इसकी जान बीच में डूबने से बचाई, मैंने इसे बहुत मुश्किलों से बचाई थी। ये जानकर हनियन सोक की मॉम सेरी को फ्री में स्ट्रेट पंप कर देना चाहती है, पर उसकी मॉम बोलती है कि मैं अभी क्लाइंट से बिजी हूँ इसलिए मैं तुम्हारी बाद में स्ट्रेट पंप कर दूंगी, वैसे भी मेरे बेटे के पैर में फ्रैक्चर हुआ है और इसके कोई दोस्त भी नहीं है, क्या तुम इसकी कुछ दिनों तक ख्याल रख पाओगी, जिस पर सेरी बोलती है कि आप टेंशन मत लीजिए आंटी, मैं हूँ ना। सेरी हनियन सोक की पूरी मदद करती है, उसे स्कूल ले जाना यहाँ तक कि उसकी हर एक जरूरतों का ख्याल रखती है। सेरी हनियन सोक के साथ उसके सैलून के पंपलेट्स को भी बांटने में हेल्प कर रही होती है, पर तभी बारिश होने लगती है, जिस वजह से सेरी उसे अपने डैड के स्टोर रूम में ले जाती है और उसे अपने डैड के कपड़े
देती है ताकि वो चेंज कर सके। हनियन सोक बोलता है कि ये सभी बुक तुम्हारे डैड की है, जिस पर सेरी बोलती है कि तुम चाहो तो यहाँ पर आकर इन सभी बुक को पढ़ सकते हो। सेरी हनियन सोक को इस स्टोर का पासवर्ड बता देती है ताकि वो यहाँ पर आ सके। अगले दिन सेरी के सभी फ्रेंड को देखते हैं जो उसके लिए क्रेनेक्स बना रहे होते हैं ताकि सेरी किम योन को प्रपोज कर सके, पर हनियन सोक बोलता है कि मुझे क्रेनेक्स बनाने नहीं आता और वो जाने लगता है, जिस पर सेरी उसे इमोशनली ब्लैकमेल करती है, जिस वजह से वो क्रेनेक्स बनाने में मदद करने लगता है। सेरी संगसोन से अपना डेस्क पार्टनर चेंज करने को बोलती है ताकि वो किम योन के साथ बैठ सके और उसे अपनी दिल की बात बता सके, पर सेंगसोन उसे मना कर देता है और बोलता है कि वो तुम्हें क्यों पसंद करेगा, वो कहाँ और तुम कहाँ। ये सुनकर सेरी रोने लगती है। फैक्सोन में हनियन सोक को बोलता है कि अगर सेरी को किम योन को प्रपोज करना है तो उसे डेस्क पार्टनर चेंज करना ही होगा। अगले दिन सभी कोई क्लास टेस्ट दे रहे होते हैं कि वहाँ पर हनियन सोक भी टेस्ट देने आता है और वो सबसे पहले टेस्ट देकर निकल जाता है। अगले दिन सेरी हनियन सोक के पास जाती है ताकि दोनों साथ में स्कूल जा सके, पर वो देखती है कि उसके पैर की पट्टियां खुल चुकी हैं, तो वो उसे देखकर खुश हो जाती है। तभी हनियन सोक की मॉम सेरी से मिलती है और बोलती है कि चलो मैं स्ट्रेट पंप करती हूँ, जिस पर सेरी बोलती है कि मैं बाद में आऊंगी आंटी, अभी मुझे कुछ काम है। वे दोनों स्कूल जाते हैं जहाँ पर सेरी के फ्रेंड सेरी को बोलते हैं कि नाइट स्टडी में किम योन का नाम नहीं है। दरअसल वो टॉप 100 में नहीं आ पाया, पर वे सभी इस बात से भी हैरान थे कि हनियन सोक क्लास में टॉप किया है। सेरी के घर को देखते हैं जहाँ पर उसकी पड़ोस की आंटी उसकी मॉम से मिलने आती है और बोलती है कि वो जेमी स्लोन वाली का बेटा क्लास में टॉप किया है, जिस पर सेरी की मॉम बोलती है कि अब तो उसे सीसेट का एग्जाम भी नहीं देना होगा। ये सब बातें सेरी सुन रही होती है। सेरी को ये भी पता चलता है कि उसके डैड सोल के सोमबक यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में प्रोफेसर हैं। ये बहुत अमीर है, जिस पर सेरी की मॉम बोलती है कि जब वे पैसे वाले हैं तो वे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जिस पर वो बताती है कि उसका हस्बैंड उसे बहुत टॉर्चर करता था, यहाँ तक कि वो उसके बेटे को भी मारता था, जिस वजह से उसका बेटा डिप्रेशन में चला गया था, इसलिए वे यहाँ पर रहते हैं। पर जेमी की बड़ी बहन अमेरिका में रहती है और वो इन्हें अपने पास बुला रही है। सेरी ये जानकर हैरान हो जाती है। वो अपने स्टोर रूम की तरफ जाती है तो वो देखती है कि दरवाजा खुला हुआ है, जिस वजह से वो अंदर जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि हनियन सोक उसके पापा के साथ हैं। तभी उसके डैड सेरी को बोलते हैं कि मैंने ही इसे नूडल्स के लिए रोक के रखा है। सेरी के डैड हनियन सोक को बोलते हैं कि तुम्हें फोटो खींचना पसंद है तो मेरे पास बहुत से डिस्पोजेबल कैमरा है, तुम्हें जितना लेने का मन है तुम ले सकते हो। तभी सेरी बोलती है कि मेरे पापा का फोटो स्टूडियो है। अगले दिन सभी स्कूल में डॉज बॉल खेलने जा रहे होते हैं कि तभी मासोल जी सेरी को बोलती है कि आज तुम किम योन को प्रपोज करने वाली हो ना, जिस पर सेरी बोलती है कि मैं उसे टूर पर प्रपोज करना चाहती हूँ। ये जानकर सभी खुश हो जाते हैं। तभी हम कोइन डोलमोन को देखते हैं जो किम योन को अपना पार्टनर बनाती है, वही हनियन सोक सेरी को अपना पार्टनर बनाता है। वे दोनों अपोजिट टीम में होते हैं। गेम स्टार्ट होता है और सभी पार्टनर हार जाते हैं, पर हनियन सोक अच्छा खेल रहा होता है। वो जैसे ही किम योन के पार्टनर को बॉल से मारने वाला होता है कि तभी सेरी उसके बीच में आ जाती है, जिस वजह से हनियन सोक हार जाता है। दरअसल सेरी नहीं चाहती थी कि किम योन हारे। रात को सेरी हनियन सोक को सॉरी वॉइस मैसेज भेजती है। तभी उसके पास किम योन का मैसेज आता है। वो बोलता है कि आज मैं तुम्हारे कारण जीत पाया, इसके लिए थैंक्स। ये सुनकर सेरी खुश हो जाती है। तभी हनियन सोक का मैसेज आता है। वो बोलता है कि आज जो भी हुआ मैं उसके लिए नाराज नहीं हूँ। अगली सुबह सभी कोई प्लान बना रहे होते हैं कि टूर में जब सभी कोई कैंप फायर कर रहे होंगे तभी फैक्सोन में किम योन को साइड में लेकर आएगा। तभी हनियन सोक सभी की फोटो क्लिक करता है, पर उसे ये जानकर बहुत बुरा लग रहा होता है कि सेरी किम योन को प्रपोज करने वाली है। दरअसल हनियन सोक को भी सेरी से प्यार हो गया है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। सेरी जेमी सलोन जाती है जहाँ पर हनियन सोक को उसकी मॉम बोलती है कि मैं अभी बिजी हूँ, इसलिए हनियन सोक तुम सेरी का हेयर वॉश कर दो। वो वैसा ही करता है और वो वहाँ से चला जाता है। उसकी मॉम सेरी की मैजिक स्टेट पंप करती है। अगले सुबह सभी कोई टूर के लिए बस में बैठे होते हैं कि तभी वहाँ पर सेरी आती है। सभी कोई उसके स्ट्रेट बाल देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं। सभी कोई कैंप में मजे कर रहे होते हैं। रात को जब कैंप फायर होता है तो प्लान के मुताबिक फैक्सोन में किम योन को अकेले में ले जाता है, जहाँ पर किम योन सेरी को देखता है और फैक्सोन में वहाँ से चला जाता है। सेरी जब किम योन को प्रपोज करने वाली होती है कि तभी उसे हनियन सोक की याद आने लगती है, जिस वजह से वो उसे प्रपोज नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। दरअसल सेरी को कहीं न कहीं हनियन सोक से प्यार हो गया था। वे सभी कैंप से वापस अपने घर आ जाते हैं, पर हनियन सोक को लगता है कि सेरी ने अपनी दिल की बात किम योन को बता दी होगी, जिस वजह से वो अपसेट रहने लगता है और रात को उस स्टोर रूम में जाता है जहाँ पर वो सेरी को देखता है। सेरी उसे बोलती है कि जो तुमने बुक मंगाई थी वो यहाँ पर है। हनियन सोक उस बुक को पढ़ने लगता है कि तभी सेरी बोलती है कि तुम्हें नहीं जानना कि उस दिन क्या हुआ, जिस पर वो बोलता है कि बताओ। सेरी बोलती है कि मैंने किम योन को प्रपोज नहीं किया, जिस पर हनियन सोक बोलता है कि ऐसा क्यों, जिस पर सेरी बोलती है कि मुझे पढ़ना है इसलिए। साथ में वो हनियन
हनियन सॉक को ये भी बोलती है कि क्या तुम मुझे सीसेट एग्जाम के लिए गुड लक गिफ्ट दोगे, जिस पर वो बोलता है कि गिफ्ट तो एग्जाम में पास होने के बाद दिया जाता है, जिस पर सेरी बोलती है कि मैं मजाक कर रही थी। अगली सुबह हनियन सॉक स्कूल में कोइन डोलमन से बात कर रहा होता है। ये देखकर सेरी गुस्सा करती है। रात को हनियन सॉक सेरी को गुड लक गिफ्ट देता है। तभी सेरी उससे पूछती है कि क्या तुम और कोइन डोलमन में कुछ चल रहा है, जिस पर हनियन सॉक बोलता है कि नहीं तो तुम उससे हंस के क्यों बात कर रहे थे, जिस पर वो बोलता है कि हम दोनों पहले एक ही स्कूल में थे, इसलिए हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। हनियन सॉक अपने मॉम को बोलता है कि मैं अगले बार सीसेट का एग्जाम दे दूंगा, जिस पर उसकी मॉम खुश हो जाती है। हनियन सॉक सेरी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलने आता है। एग्जाम के बाद सेरी अपने दोस्तों को बोलती है कि मुझे कुछ काम है, मैं घर जा रही हूँ। तभी हनियन सॉक भी बहाना करते हुए वहाँ से जाने लगता है, पर उनके दोस्त उन्हें छिपकर एक दूसरे के साथ घूमते हुए देख लेते हैं, जिस वजह से उन्हें पता चल जाता है कि वे दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। दोनों बीच में पहुँचते हैं। तभी सेरी बोलती है कि तुम उस दिन पानी में कैसे गिर गए, जिस पर हनियन सॉक बोलता है कि मैं हमेशा के लिए समुद्र में समा जाना चाहता था, क्योंकि मेरी जिंदगी में बहुत परेशानियां थी, पर मैंने तुम्हें देखा कि तुम कितनी खुश हो, इसलिए मुझे जीने की इच्छा हुई। तभी हनियन सॉक सेरी को उसका नेम बेच देता है और बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। ये जानकर सेरी भी खुश हो जाती है और दोनों किस करते हैं। हनियन सॉक सेरी को बोलता है कि तुम संडे को मिल सकती हो, जिस पर वो मान जाती है। सेरी अपने दोस्तों को कॉल करके सब कुछ बता देती है और उन्हें बीच पर संडे को आने को बोलती है, ताकि वो हनियन सॉक को सरप्राइज कर सके कि वो भी उसे पहले से पसंद करती है। रात को हनियन सॉक की मॉम उसे बोलती है कि कल सोल जा रही हूँ, दरअसल सैलून के लिए नए इक्विपमेंट आए हैं जिसे देखने जाना होगा, इसलिए तुम सैलून का ख्याल रखना। सेरी के फ्रेंड बीच में सेरी के कहे मुताबिक सजा देते हैं ताकि वो हनियन सॉक को सरप्राइज कर सके, पर जैसे ही सेरी उसे सरप्राइज करने जा रही होती है कि तभी उसके पास एक कॉल आता है कि उसकी मॉम सीढ़ियों से गिर गई है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। इसलिए वो सेरी को बोलता है कि मुझे मेरी मॉम के पास जाना होगा। वो अपने मॉम के पास जाता है, जहाँ पर उसके डैड होते हैं और बोलते हैं कि मुझे पता चला है कि तुम सीसेट का एग्जाम नहीं दे रहे हो, तुम अभी भी लापरवाह हो। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। सेरी अगली सुबह अपने सभी दोस्तों के साथ हेयर सैलून जाती है, पर वो बंद होता है। तभी उसकी फ्रेंड बोलती है कि मुझे पता चला है कि हनियन सॉक के डैड सोल के सोमबक यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में प्रोफेसर है, पर वे अपनी बीबी को मारते थे, इसलिए वे यहाँ पर उनसे दूर रहते थे। ये सुनने के बाद सेली सोल के लिए निकल जाती है और हॉस्पिटल के लिए जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि हनियन सॉक अपने मॉम को बोल रहा होता है कि आंटी ने कॉल किया था, वे हमें अमेरिका बुला रहे हैं, अगर हम फिर से डैड के साथ रहने लगेंगे तो उनके चंगुल से नहीं निकल पाएंगे, और वो रोने लगता है। ये देखकर सेरी वहाँ से चली जाती है और उसके लिए वॉइस मैसेज भेजती है कि कैसे हो हनियन सॉक, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। हनियन सॉक ये सुनकर रोने लगता है, पर वो अपनी मॉम के साथ अमेरिका सेरी से मिले बिना ही चला जाता है। इसी तरह एक साल बीत जाते हैं। सेरी ग्रेजुएट हो जाती है। फिर सभी को रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ पर सेरी भी होती है। उसके दोस्त सेरी को बोलते हैं कि कल तुम प्लान्ड डेट में जा रही हो ना। दरअसल ये डेट उसके दोस्त सेरी के लिए प्लान किए होते हैं, जिस पर सेरी बोलती है कि मैं कोशिश करूंगी। फिर हम अगली सुबह को देखते हैं, जहाँ पर वो अपने डेट से मिलने आई है, पर वो आने में लेट कर रहा होता है, इसलिए वो बीच में घूमने चली जाती है, जहाँ पर उसका कॉल आता है, जिस पर सेरी बोलती है कि कौन हो तुम, मुझे तुमसे नहीं मिलना। तभी उसके पीछे एक लड़का हाय बोलता है। सेरी को लगता है कि ये वही डेट वाला लड़का है, पर वो उसके पास जा रही होती है कि तभी वहाँ पर एक दूसरी लड़की आ जाती है। दरअसल वो उसका बॉयफ्रेंड होता है। तभी सेरी के पास फिर से कॉल आता है। वो जैसे ही बोलता है कि कैसी हो सेरी, ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है। दरअसल ये कोई और नहीं हनियन सॉक होता है। सेरी उसे देखकर खुश हो जाती है और गले लगा लेती है। हनियन सॉक उसे बोलता है कि क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी, जिस पर वो हाँ बोल देती है। तभी वहाँ पर सेरी के सभी दोस्त आ जाते हैं और सेरी को चिढ़ाने लगते हैं। दरअसल ये सब उन्हीं का प्लान था और सभी खुश हो जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।